Good evening students, I'm back with standard 6 साइंस का टू 11th लेसन वर्क एंड एनर्जी। इस लेसन में हम लोग बहुत सारे डिफरेंट और न्यू टर्म्स फिर से लर्न करेंगे। टाइप्स ऑफ एनर्जी, कितने टाइप्स की एनर्जी होते हैं हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और हमें उसका हम लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया होगा, बट इस लेसन में हम लोग वो सब देखेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी और वर्क, कोई भी काम करने के लिए हम लोग को फोर्स चाहिए, एनर्जी चाहिए। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। ऑब्जर्व व्हाट एक्शंस आर सीन इन द पिक्चर। इधर जो पिक्चर दिया है, इज अ फोर्स बीइंग अप्लाइड व्हाइल डूइंग ईच एक्शन। इन द वेरियस एक्शंस इन द पिक्चर हैज़ द ऑब्जेक्ट changed its original position. In the above picture, we see that the position of some of the objects have changed. That is, these objects are displaced. So अभी इधर पिक्चर्स देखो। फर्स्ट पिक्चर इधर अभी है, एक लड़का है, ही इज़ रनिंग बिहाइंड दिस टायर। ओके, उसको आगे बढ़ाते हुए उसके ऊपर चल रहा है। सो ये एक टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, वो फोर्स लगा रहा है इस स्टिक से, वो फोर्स लगा रहा है, एनर्जी लगा रहा है इसको आगे बढ़ाने के लिए, और वो खुद भी रन कर रहा है। तो ये जो टायर था वो भी डिस्प्लेस हो रहा है ना, बढ़ते जा रहा है प्लेस से। इधर अभी ये एक बैग को उठा रही है, ये एक लड़की है स्कूल की, उसमें भी एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी लगा रही है। नेक्स्ट इधर क्या है, एक मैन है, वो एक स्ट्रॉन्ग बिग वुड का एक लेके जा रहा है, एक वुड का पार्ट लेके जा रहा है सेक्शन। उसमें लगाने के लिए भी हम लोग को फोर्स चाहिए ताकि हम लोग उसको वेट को लिफ्ट कर सके। इधर डिस्प्लेस हो रहा है ये इसको, ये जो टेप बॉक्स है जिसके अंदर टॉयज़ होंगे बेसिकली, ये छोटी सी गर्ल उसे डिस्प्लेस कर रही है, उसको खींच के लेके जा रही है। इसके लिए भी फोर्स चाहिए इधर से खींचने के लिए। ये इधर भी हम लोग को फोर्स चाहिए, फोर्स से हम लोग को उसको प्रेस करना है नेल को, ताकि वो अंदर जाके फिक्स हो जाए। वैसे ही सिमिलरली ये दोनों पिक्चर पे, इससे हमें ये कंक्लूड होता है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेड बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन इट, वर्क इज सेट टू बी डन। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस, मतलब कोई भी जब एक चीज़ अब उसके प्लेस से हिलती है और कहीं और जाती है फोर्स लगाने से, तो उसे कहते हैं कि वो काम हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मेरे पास एक बड़ा सा ट्रेशर का बॉक्स है, मुझे वो हिला के दरवाजे के सामने है वो, तो मैंने क्या किया, उसको हटाया, खींचा, एक उससे एक ऐसा रोप बांधा, उसको खींच के मैं लेके चली गई साइड में रखने को। सो अभी मैंने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट था उसको मैंने डिस्प्लेस कर दिया बाय अप्लाइंग माई फोर्स ऑन इट, उसको फोर्सली खींचा मैंने दूसरी साइड, और इसलिए मेरा जो काम है वो डन हो गया। सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं वर्क। टाई अ स्ट्रिंग टू एन एम्प्टी बॉक्स एज शोन इन द पिक्चर। Pull the box to a distance of 10 meters along a straight line. Now fill the same box with 20 books. Pull the box again through a distance of 10 meters in a straight line. What was your experience? Now pull this loaded box to a straight distance of 20 meters. When do you feel that work has done? More work is done for the same displacement, when for more force is applied to do the work. If the same force is applied for more displacement, more work is done by the force. अभी इधर बोला है खाली डब्बा लो, फर्स्टली तो बॉक्स उस पर रोप लगाओ और फिर आप उसको खींचो 10 मीटर्स तक। बॉक्स खाली है इसलिए हम लोग को ज़्यादा वर्क फोर्स नहीं लगाना पड़ा और डिस्प्लेसमेंट भी हो गया। लेकिन जब हमने उसमें बुक्स भर दिए तो वो थोड़ा हैवी हो गया और हमारा फोर्स जो है वो ज़्यादा लगा। सिंपली इसे कहते हैं कि जब भी कोई चीज़ डिस्प्लेस होता है मतलब उसका वर्क ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हैवी है तो मतलब उसमें फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। सिंपल। एक और किधर है, नेक्स्ट हम लोग ने ये टॉपिक कर लिया है पुले। अगर देखा नहीं है तो प्लीज़ विजिट माय चैनल और देखो, 600 के सारे टॉपिक्स के मैंने कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ाया है आप लोगों को। ओके, लेट्स सी हियर। एक हम लोग को एक्सपेरिमेंट एक ट्राई करो। एक पुले लो, उसको एक हाइट पे फिक्स करो, एक स्ट्रिंग उसमें से निकालो आप, और वज़न डाल दो एक 2 किलो का उसके एक साइड पे ऐसा लटकता हुआ 2 किलो का। उसके दूसरे स्ट्रिंग के दूसरे साइड पे आप पकड़ो और उसको नीचे खींचो, फर्स्ट अप टू अ हाइट ऑफ 1 मीटर एंड देन अप टू द हाइट ऑफ 4 मीटर्स। पहले 1 मीटर खींचो इधर से, उसके बाद 4 मीटर खींचो। अब बोलो कभी ज़्यादा काम हुआ ये दोनों समय पे, ठीक है। पहले बार में उन्होंने 1 मीटर हाइट खींचा, फिर दूसरी बार में 4 मीटर खींचा ये लोड को। When the force applied is the same, more work is done when there is greater displacement. जब वो फोर्स सेम है जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, वर्क मोर होता है, लेकिन
वो क्या ग्रेटर होता है, वो जो हिलता है, वो डिस्प्लेस होता है ऑब्जेक्ट, वो ज़्यादा होता है. इन अदर वर्ड्स, फॉर मेजरिंग द वर्क बोथ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी कंसिडर्ड. सो एज अ कंक्लूजन हम लोग को पता चलता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ज़रूरी है कोई भी काम को मेजर करने के लिए या करने के लिए, इन शॉर्ट ख़त्म करने के लिए. Now let's see the relationship between energy and work, similar to displacement and force. The boy in the picture has applied a force to the toy car. इसको आगे मूव करने के लिए, खेलने के लिए ये बॉय वो कार को पुश कर रहा है. Work has been done because the force applied to the car has caused displacement. In other words, transformation of the boy's energy into work has taken place through the applied force. So अब ये सिंपली एक काम हुआ है, वो लड़के ने काम किया है, वो कार पे फोर्स लगा के उसने डिस्प्लेसमेंट कॉज किया है जिससे वो वर्क डन हुआ है. ठीक है. रन अराउंड द ग्राउंड विथ योर फ्रेंड. कैन योर फ्रेंड्स रन एज मेनी राउंड्स एज यू कैन? Do all the friends have the same capacity for running? Your friend will complete either one or less rounds than the number of rounds you complete. The number of rounds will not be the same. Some will get tired on completing 2 rounds, while others will get tired on completing 3 or 4 rounds. That is to say, each one's capacity to complete rounds is not the same. You can complete only as many rounds as you have the capacity for. The capacity to do work is called energy. In simple sentence, this simply आपको एक simple sentence में बताया है. कोई भी आपके अंदर पोटेंशियल, इसको दूसरे वर्ड में बोलते हैं, हायर इंग्लिश में देखोगे तो, पर इधर देखते कैपेसिटी टू डू अ वर्क इन एनी ऑब्जेक्ट इन एनी पर्सन इज कॉल्ड द एनर्जी. द कैपेसिटी, उन लोग जितना काम कर सकते हैं, लिमिट, उसे एनर्जी कहते हैं. इधर ये भी बता रहे हैं कि अभी आपके फ्रेंड्स हैं दो, तो एक ग्राउंड पे आप लोग अगर राउंड मारोगे, रन करोगे थ्रू आउट द ग्राउंड, सो आपको पता चलेगा कि सबकी कैपेसिटी, सबकी एनर्जी डिफरेंट होती है. कोई एक ही राउंड में थक जाएगा, कोई 2 राउंड के बाद भी नहीं थकेगा, कोई 4th राउंड पे थकेगा, कोई 3rd राउंड पे थकेगा. सबकी कैपेसिटी, सबकी एनर्जी लेवल क्या बोलते हैं, डिफरेंट रहती है. Do you know the unit of work and energy are the same? Work and energy are both measured in the unit named Joule in SI System International Unit. ये इम्पॉर्टेंट है. आपने इधर से अभी आपका ये स्टार्ट होता है बेसिक साइंस, आपके 8th 9th 10th सब में रहेगा SI यूनिट ऑफ हीट, एनर्जी, वर्क. अभी आपको इधर से थोड़ा फेमिलियर करा रहे हैं ये सारी चीज़ों से. इम्पॉर्टेंट है ये पार्ट. इधर देख लो, SI यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी. SI मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट में यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी है जॉयल. ओके. हम लोग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी स्टार्ट करेंगे, जितना हो सकता है उतना ट्राई करेंगे. लेसन बड़ा है पर मैं ट्राई करूँगी एक तो टाइप ऑफ एनर्जी ख़त्म करने का, मैकेनिकल एनर्जी. Can you tell what will happen as a result of the action in the picture? The rubber band is released after stretching it. A stone is held in the rubber of a catapult. The rubber is stretched and released. In the above examples, we see that when the rubber of a catapult is stretched and released, it comes back to the original state and the stone flies off. Similarly, when the string of a toy is wound and then released, the toy starts playing. When water stored at a height is made to fall on a wheel, the wheel starts rotating. In each of these actions, displacement takes place, which means that work is done. From where is the energy obtained to do this work? The energy which is stored in an object due to a specific state or a position is called पोजिशन. हम लोग को हमारा फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इधर कॉन्सेप्ट मिल रहा है देखने को. आई वुड लाइक टू हाईलाइट दीज फॉर यू. इधर से वेट, मुझे इसे हाईलाइट करना है, सो सॉरी. बोलो तो, एनर्जी विच इज स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू a specific state or a position of that object is called as potential energy. Simple. अब इधर हम लोग को बता रहे, जब भी हम लोग कोई रबर को स्ट्रेच करते हैं, पहले उसके अंदर क्या होता है, टेंशन होता है. जैसे उसे रिलीज़ करते हैं वो फोर्सली आगे जाता है. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में एनर्जी था.
ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट विद स्पेसिफिक स्टेट, वो रबर के ऐसे स्पेसिफिक स्टेट को हम लोग ने ला दिया था कि उसके अंदर एनर्जी हो गया था, और जैसे उन्हें हम लोग ने छोड़ा वो पोटेंशियल एनर्जी आ गया, उसके अंदर कैपेसिटी एनर्जी आ गई, जिससे वो आगे फोर्स में चला गया। सिंपल। वैसे इधर हम लोग बात करते हैं पुले, इसको हम लोग गुलेल कहते हैं, आप लोग में लैंग्वेज में क्या कहते हैं वो अलग है। इधर अभी जो मुझे पता है मैं आपको बताती हूँ, गुलेल कहते हैं इसे हमारे भाषा में, यू नो। सो जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, गुलेल पे एक ऐसा रबर रोप लगा रहता है, रबर, और उसको बीच में से पकड़ते हैं, उसके पीछे हम लोग लेते हैं कोई भी चीज़, स्टोन मोस्टली, उसको पीछे स्ट्रेच करते हैं। अभी जो स्ट्रेच पोजीशन पे आप देखोगे तो हम लोग ने एक एनर्जी स्टोर हुआ है वो ऑब्जेक्ट में। क्यों? क्योंकि उसको ऐसे पोजीशन में हम लोग ने डाला है वो ऑब्जेक्ट को कि उसमें एनर्जी आ रहा है, जैसे रिलीज़ किया हम लोग ने वो स्ट्रिंग को, वो फोर्सफुली आगे गया, इसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सिमिलरली एक और एक टॉय का एग्जांपल देती हूँ लास्ट। आप लोग कोई भी टॉय देखोगे ना, कोई टॉय में होता है, आप लोग इसको साइड से थोड़ा घुमाओ उसको, और टॉय के स्प्रिंग को वांड करो थोड़ा, और जैसे इसको छोड़ोगे आप लोग वो घूमने लगेगा या चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग उसको ऐसे स्टेट में लाया, उसके पोजीशन में ऐसा स्पेसिफिक स्टेट में लाया वो ऑब्जेक्ट को कि उसके अंदर एनर्जी हम लोग ने प्रोड्यूस किया, और जैसे उसे हम लोग ने छोड़ा वो पोटेंशियल एनर्जी, उसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी आके वो चलने लगा, वो डिस्प्लेस हो गया। सिंपल। लेट्स सी लास्ट टॉपिक आज का। Try this. Take two balls, let one of them stand stable at the center of the table. Place the second ball on the table and push it so that it hits the first ball. What happens when the second ball hits the first ball? From where did the second ball get the energy to set the first ball in motion? Can you tell? In the game of marbles, from where does one marble get energy to set another marble in motion? While playing carom, from where does a striker get energy to make the piece move? We give energy to the marble or the striker and set them in motion. The energy obtained from motion is called kinetic energy. अब हम लोग ने इधर दो एग्जाम्पल पढ़ी है, दोनों में हम लोग को सिमिलर चीज़ दिखा कि हम लोग ने एक कोई कॉइन, एक कोई भी कैरम का स्ट्राइकर, कोई भी एक मार्बल हम लोग रखते हैं, और बीच में है ऑफकोर्स एक बोर्ड ले लो, उसके बीच में हम लोग ने स्ट्राइकर या एक मार्बल रखा है, दूसरे स्ट्राइकर या मार्बल का हम लोग लेंगे और उसको उसके डायरेक्शन में उसको हम लोग आगे हिट करेंगे, तो वो फर्स्ट वाला बॉल या फर्स्ट वाला मार्बल भी डिस्प्लेस होगा, वो भी प्लेस चेंज करेगा। क्यों? क्योंकि सेकेंड वाले बॉल ने उसको क्या किया है, मोशन में लाया है। सो द एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। कोई भी एनर्जी जो हम लोग को कोई चीज़ के मोशन से मिल रही है वो सिंपली काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। अभी ये थोड़ा सेंस नहीं बनाएगा लॉजिकली साइंटिफिकली, बट मैं आपको बताती हूँ। अब हम लोग थक गए हैं, हम लोग रन करके आए, हम लोग थोड़ा जैसे ही खड़े होते हैं, हमारे पीछे से हमारे फ्रेंड आते हैं और वो पुश करते हैं हम लोग को, ओ चीयर अप, तो हम लोग भी फिर से दौड़ने लगते हैं। ये सिमिलर कॉन्सेप्ट है टू काइनेटिक एनर्जी। मेरा फ्रेंड मोशन में था, उसने मुझे थोड़ा हिंट किया, मैं भी चलने लगी। सिमिलरली कॉन्सेप्ट है काइनेटिक एनर्जी का। लास्ट बॉक्स क्या है? द एनर्जी यूज फॉर डूइंग मैकेनिकल वर्क इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, नेमली पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑब्टेन ड्यू टू पोजिशन एंड काइनेटिक एनर्जी बाय मोशन। ठीक है, हम लोग ने मैकेनिकल एनर्जी में टू टाइप्स की एनर्जी पढ़े, पोटेंशियल और काइनेटिक। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को कहाँ मिलता है? उसके पोजीशन की वजह से वो ऑब्जेक्ट में आता है पोटेंशियल एनर्जी, उसके स्टेट, उसके पोजीशन की वजह से ऑब्जेक्ट में आता है पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट में कब आता है? उसके मोशन की वजह से, कोई भी चीज़ के मोशन की वजह से वो ऑब्जेक्ट में भी मोशन आता है, जिसे काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। रीडिंग करो, आपको ये समझ आ जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर जल्दी लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।